अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी एक इंटर्नशिप के ऊपर है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। यानी कि अगर आप यूनिसेफ में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा आपको फुली फंडेड प्रोग्राम नहीं मिलेगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और दुनिया का कौन कौन सा कंट्री आप देख सकते हैं, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, यूनिसेफ की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा उसके इस होम पेज के ऊपर। बड़ा ही सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका होम पेज है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स के लिए, यूनिसेफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए, तो आपको फिर भी इसी होम पेज के ऊपर आना पड़ेगा। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं इसके पास क्या कुछ अवेलेबल है। जाहिर बात है सबसे पहले तो आपको बताएगा यहाँ पे कैरियर्स क्या क्या है, उसका एजेंडा क्या क्या है, जॉब के फंक्शंस क्या क्या है। यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है, कुछ प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, फिर एक्सटर्नल रिलेशंस है, फिर मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इसमें आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी है जॉब जो कि यूनिसेफ जो ऑफर करता है अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, लेकिन हमारे से रिलेटेड ये नहीं। हम नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं, जॉब कैटेगरीज में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, नेशनल ऑफिसर्स हैं, जनरल जो है सर्विसेज हैं, फिर कंसल्टेंट एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो इससे भी नीचे आए तो हमारे पास जो है टैलेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। टैलेंट प्रोग्राम में आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जूनियर प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, वॉलंटियर्स हैं। और ये देखिए ये हमारे पास जो चीज़ है जिसके लिए हम आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट इंटर्नशिप्स। यानी अगर आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले इस लिंक को जो है क्लिक करना पड़ेगा। और ये पेड इंटर्नशिप्स होती हैं। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा इस पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमाम के तमाम जो डिटेल आएगी किसकी, सिर्फ इंटर्नशिप्स की। वो जो पे था वो जनरल था, ओवरऑल था। जैसे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्या ड्यूरेशंस हैं, जो कि इसकी नॉर्मल जो ड्यूरेशंस हैं वो क्या है, 6 से लेकर यानी कि 26 वीक्स तक हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 6 मंथ से लेकर आप जो 2.5 साल के राउंड अबाउट जो है ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सपेंसेस वी कवर्स। तो यूनिसेफ जो है आपको जो स्टाइपेंड भी देता है इंटर्न्स को, और उसके अलावा जो है वो लमसम की फॉर्म में भी एक अमाउंट मिलती है इसकी। फिर इसकी जो है वो आपके ट्रैवलिंग और वीजा की जो कास्ट है वो भी सारी सारी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये अच्छी एक जो है इंटर्नशिप है अगर आप जो है सोशल वर्क इस तरह का काम को करना चाह रहे हैं तो। और वीजे में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी आपकी हेल्प करता है ये। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी जी, आपका 18 साल का होना जरूरी है। यानी कि आपके अगर एज जो है वो 18 साल है तो उसके बाद आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, चाहे वो साइंसेस से हैं, चाहे वो सोशल साइंसेस से हैं, बिजनेस से हैं, मैनेजमेंट से, जिससे भी हैं आप उसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो, बीएस में या एमएस में या पीएचडी में, ठीक है। और आपका जो है वो पिछली जो डिग्री है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप यानी कि पीएचडी में तो आपकी पिछली डिग्री जो है वो 2 ईयर्स के अंदर जो है क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एजुकेशन का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोफिशिएंसी इन एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिसेफ वर्किंग लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में जो है आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और गुड न्यूज़ इज दैट आपके लिए कि आपको यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक जो है वो इंग्लिश के लिए आईएलटीएस या टॉफल करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो भी इमीडिएट रिलेटिव्स है, लाइक आपकी मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, तो ये यूनिसेफ का जो है वर्किंग वहाँ पे नहीं कर रहा होगा, यानी कि ये वहाँ का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो है वो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए और वो एक मोटिवेट करेगी आपको भी और सारी बात इनको आपके सिलेक्शन के लिए भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका इसमें मैटर करेगा। तो ये कुछ ऐसी प्रीरिक्विजिट्स हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल होती हैं, जो कि आपके पास होना जरूरी है। बहुत सिंपल सी हैं, तकरीबन हर बंदे के पास ये चीज़ें होती हैं अगर आप स्टूडेंट है तो। नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आया तो हमारे पास सबसे पहले क्या, आपने यहाँ पे देखिए लिंक अवेलेबल है, फाइंड करंट वैकेंसीज या अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आपने ये जरूर चेक कर लेना कि अभी कोई इंटर्नशिप ओपन है या नहीं है, क्योंकि पूरा साल ओपन रहती है और हर इंटर्नशिप की फिर अपनी अपनी डेडलाइंस है। इसको भी हम चेक करते हैं। इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर आपने अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो है वो उसकी टिप्स या उसके लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्लिक करते हैं वैकेंसीज के ऊपर और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है राइट नो। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए जो करंट वैकेंसीज की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ देखिए सारी सारी इंटर्नशिप्स ओपन है। जो इंटर्नशिप ओपन है आगे उनका कंट्री का नाम भी यहाँ पे जो है वो मेंशन, से माली की है ये, ठीक है। अगर नीचे आ जाए ये गाना की है, देन सो ऑन। यानी कि हर एक जो है रीजन की जो है यहाँ पे जो इंटर्नशिप अवेलेबल है। और मोस्ट ऑफ दी जो इंटर्नशिप है वो सोशल वर्क बेस पे है। और आपके लिए क्या अच्छी बात होगी, आपको यूनिसेफ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और साथ साथ जो है आप जो है वो आपको जो है वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए सारी इंटर्नशिप अवेलेबल है, आगे उनकी लोकेशन अवेलेबल है, फिर उसके बाद डेडलाइंस अवेलेबल है। तो हर इंटर्नशिप की आपकी डेडलाइन है, किसी की 23 अप्रैल, किसी की 23 अप्रैल है, किसी की 1 मई है, देन सो ऑन। नीचे आप आते हैं तो ये सारी करंट ओपन जो भी रिसेंट इनके पास ओपन सारी है, सारी सारी यहाँ पे वो अवेलेबल्स हैं। हम किसी एक को क्लिक करें, जब आप करेंगे लाइक हम इसको क्लिक करते हैं इंटर्नशिप और सोशल प्रोटेक्शंस के लिए, तो हम आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। देखिए जो इंटर्नशिप हम जिसके ऊपर क्लिक किया था गाना की इंटर्नशिप यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई नो से पहले पहले हम देखते हैं कि ये इसकी जो है डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन की जॉब नेम आ जाएगा, हरी बात आपकी जॉब का टाइटल जो है इंटर्नशिप होगी, ठीक है। फिर आगे जिस सिटी में होगी उसका नाम या कंट्री में होगी उसका नाम आ जाएगा और कैटेगरी कौन सी है, सोशल
वर्क आपने करना है, ये सारा बैकग्राउंड उसका आ जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या क्या वहाँ ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप। क्योंकि पेड है, सारी बात, हमने आपसे काम तो लेना होगा, लेकिन काम ऐसा ही सोशल वर्क होगा, जिसलिए सबसे बेस्ट। और टाइम फ्रेम में आगे मेंशन है कि ये मई से नवंबर के दरमियान जो ओपन रहती है। फिर ऑफिशियल ट्रैवल और सब कुछ डिटेल, जितनी भी इसकी डिटेल है सारी सारी यहाँ नीचे मेंशन है, इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है जी, कोई भी इंटर्नशिप, जितनी भी नीचे 5 इंटर्नशिप जो ओपन है उनमें से कोई भी इंटर्नशिप जो, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करना है अप्लाई नो में। जैसे अप्लाई नो में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। सिंपल आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देना है। जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप करंटली मेंबर हैं तो आप यहाँ पे उनका लॉगिन कर सकते हैं, नहीं मेंबर तो आप यहाँ पे करके आगे फर्दर जो है उसमें जाके आप अपना जो है वो जो एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अभी यहाँ पे हमने देखा था, आपने क्लिक करना है यहाँ पे। आगे दोबारा से पेज के ऊपर आ जाए, हाउ टू अप्लाई में यहाँ देखिए विद दीज एप्लीकेशन एंड असेसमेंट टिप्स, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको लेके आ जाएगा यहाँ पे गेट प्रिपेयर्ड में। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपने वहां पे लॉगिन होने से पहले आपके पास होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट में 3 चीजें आपको चाहिए होंगी। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है प्रोफाइल चाहिए होगी, जैसे अभी लॉगिन मैंने किया और साइन अप के बाद आपकी प्रोफाइल, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, ब्ला ब्ला, एड्रेस, आपके जो है वो ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंस एड्रेस, ये सारी चीजें चाहिए होंगी उसमें। फिर आपके पास एक सीवी चाहिए होगी आपको, जिसको हम रेज्यूम भी कहते हैं। फिर एक कवर लेटर चाहिए होगा कि आप इस जॉब के लिए इंटर्नशिप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके नीचे टिप्स भी अवेलेबल हैं, ये नीचे टिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आपने ये कैसे जो है प्रोफाइल ऑनलाइन क्रिएट करनी है, फिर आपने सीवी कैसे क्रिएट करनी है उसकी भी टिप्स अवेलेबल है। फर्दर मोर मैं आपको जो है इनका लिंक्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां पे मैंने ऑलरेडी एक सीवी का टेम्पलेट शेयर किया हुआ है। ठीक है, इसलिए कवर लेटर के भी नीचे सारी टिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कहने का मकसद है कि आप यहाँ पे रहते हुए भी जो है इन तमाम जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके भी आपने जो है वो जो सीवी जो सब कुछ है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप इन डिटेल इन डेप्थ में जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट समरी पे तो यहाँ पे देखिए जो है रिटन एप्लीकेशन की जो डिटेल जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है कि अगर आपने जो ऑनलाइन की एप्लीकेशन फिल करनी है उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने हैं, आपने ऑडियंस किसको टारगेट करना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेथड क्या स्ट्रक्चर, यानी कि एप्लीकेशन का मुकम्मल जो उसके पार्ट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एक एप्लीकेशन चाहिए जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, जॉब वैकेंसी के एनालिसिस होंगे, प्रोफाइल होगी, आपकी कवर लेटर होगा और फिर रैपिंग अप वर्ड्स होंगे। यानी कि आपने एक जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो यहाँ पे आपने जो है लिखना होगा, उसकी सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ठीक है, जैसे आप ये काम कर लें तो फिर आपने यहाँ पे आके जो है अपना साइन अप होकर और ये 2 चीजें यहाँ पे आके, यानी कि अपनी सीवी और आपका कवर लेटर जो है आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना। बस इतनी ही इसकी जो है वो फिर आपने सबमिट कर देना है और आपकी ईमेल के ऊपर जो है आपकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जॉब जो अप्लाई हो चुकी है। और फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं, इससे हमारी बहुत सी कंफ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो आप आ जाएंगे फैक्ट्स के ऊपर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आ जाए इस इंटर्नशिप के ऊपर, तो यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप कैसे सिलेक्ट होंगे और फिर आपने कैसे काम करना है ऑलरेडी वहां पे हम शुरू में बता चुके हैं। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को, वो आपको रिव्यू करेंगे आपके एप्लीकेशन का, और फिर आपको जो इंटर्नशिप इससे रेलिवेंट है तो उसके बाद आपको जो है उसकी ऑफर देंगे। और फिर ये 6 मंथ से लेकर 26 मंथ तक हो सकती है, जैसे मेंशन है यहाँ पे देखें 6 से 26 मंथ तक ये अवेलेबल है। और फाइनेंशियल सपोर्ट, यस, जितने भी इंटर्न्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है ऑफिस जिहादी बात है, अगर आपको ऑफिस की जरूरत है तो ऑफिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद व्हेन शुड आई अप्लाई, कब अप्लाई कर सकते हैं। हर वैकेंसी का, हर इंटर्नशिप का जो अपने टाइम पीरियड है वो आप जो है वैकेंसीज के इंटर्नशिप के पेज पे वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो इसे सारी डिटेल यहाँ पे तमाम के तमाम इन क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है या आप समझते हैं कि मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, तो ये उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इनके ऊपर जो internship@unicef.org के ऊपर आप आए और इसके ऊपर अपना जो है वो जो भी आपकी क्यूरी यहाँ पे लिखी आपको इसको अप्लाई करेंगे। फर्दर मोर अगर आपको इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आप अभी तक इस पॉइंट पे पहुंचे हो कि आप जो है आसानी से जो है इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, तो आप जरूर करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे जो है इस लेक्चर के जो है वीडियो के कमेंट्स में आके मेंशन करें अपनी जो है क्यूरी को, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। गुड लक योर वर्क विद यूनिसेफ एंड गुड लक विद योर स्टे इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।